रशिया रुपए में पेमेंट लेने के लिए तैयार नहीं है। इसकी वजह यह है कि अभी दोनों देशों के बीच व्यापार में रूस का पलड़ा बहुत भारी है। ऐसे में रूस अगर रुपये में पेमेंट लेने के लिए तैयार हो जाता है तो उसके पास बहुत ज्यादा रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, जिसका इस्तेमाल करने में उसे दिक्कतें आएंगी। भारत और रूस ने द्विपक्षीय व्यापार का सेटलमेंट रुपये में करने की कोशिशें बंद कर दी है। पिछले कई महीनों से दोनों पक्षों के बीच इस बारे में बातचीत चल रही थी, लेकिन भारत रूस को रुपयों में पेमेंट के लिए तैयार नहीं कर सका। इस मामले से जुड़े दो सरकारी अधिकारियों ने यह जानकारी दी। यह रूस से कम प्राइस पर ऑयल का इंपोर्ट करने वाले आयातकों के लिए खराब खबर है। उन्हें रुपये में पेमेंट की सुविधा शुरू हो जाने की उम्मीद थी। इससे करेंसी कन्वर्जन पर आने वाला खर्च बचाने में उन्हें मदद मिलती। भारत और रूस के बीच व्यापार संतुलन रूस के पक्ष में झुका हुआ है, इसलिए रूस का मानना है कि अगर वह रुपए में पेमेंट लेने को तैयार हो जाता है तो उसके पास सालाना 40 अरब डॉलर मूल्य के रुपये जमा हो जाएंगे। इसके बारे में अधिकारी ने बताया कि रूस का मानना था कि इतना ज्यादा रुपये का इकट्ठा होना ठीक नहीं है। इस बारे में फाइनेंस मिनिस्ट्री, आरबीआई और रूसी अधिकारियों ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। ग्लोबल एक्सपोर्ट में इंडिया की हिस्सेदारी भी सिर्फ 2% है। इस वजह से दूसरे देशों की दिलचस्पी रुपये में नहीं होती है। इंडिया ने यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से द्विपक्षीय व्यापार के सेटलमेंट में रुपये में करने की कोशिश शुरू कर दी थी, लेकिन रुपये में कोई डील होने की खबर नहीं है। ज्यादातर व्यापार डॉलर में होता है, लेकिन धीरे धीरे यूए की दिरहम जैसी करेंसी का इस्तेमाल भी पेमेंट के लिए बढ़ रहा है। रूस ने पिछले साल 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला शुरू किया था। तब से रूस से इंडिया का आयात बढ़कर 51.3 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। एक साल पहले ही समान अवधि में यह 10.6 अरब डॉलर था। ब्यूरो रिपोर्ट।